इट्स रियली ऑनर फॉर अस कि वी आर मीटिंग विद यू। मैं जनरली अपने क्वेश्चन से पहले 2-3 बातों को रखूँगी जो शायद मेरे भाव, मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाए और वो आपको बता पाए कि मैं जनरली आज बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर कॉलेज में आने के बाद मैंने बहुत सी चीज़ों के लिए अपने एजुकेशन, कॉलेज को मैंने थैंक्स किया है, बट आज जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है आपसे मिलने का, फिर आपने जो हमारे सामने कहानियाँ रखी हैं सर, इसके लिए मेजर थैंक्स टू माय कॉलेज, मेजर थैंक्स टू यू कि आपने अपने वर्ड्स, अपने समय को इस तरीके से हमें दिया कि अगर हम में से एक एक बच्चा भी इस बात को समझ के जन कल्याण, मानव समाज के लिए कुछ कर सके तो सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो सर, आई एम हैविंग 2 क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, जब आप टाइगर हिल्स की वो पूरी स्टोरी बता रहे थे तो उसमें जब आपने वो पूरी स्टोरी को शुरू करा कि आपके हाथों में गोलियां लग रही थी लेकिन आपके अंदर वो जुनून सवार था कि आप फिर भी वहाँ तक गए। सर, यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि जब मैं पीछे बैठ के वहाँ पे सुन रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ना अंदर से वो आ रहा था कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ अपने देश के लिए। तो क्या ये सिर्फ इसलिए आता है कि हम उस पर्टिकुलर पोस्ट पे रहते हैं या फिर वो अंदर से कुछ देशभक्ति जो है वो हमारी ट्रिगर करती ही है? जन्म से और जिस परिवेश में हम पले बड़े होते हैं वो भाव हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक रहता है। फिर आपको उस भाव के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिल गया तो उसमें और बढ़ोतरी होगी जी। और जब आपने वर्दी पहन ली या वर्दी नहीं पहनी, कई बार ऐसा नहीं कि वर्दी पहनने वाला ही ये कर लेता है, विदाउट वर्दी वाला भी, लेकिन भाव वो होने चाहिए। अगर मेरे अंदर वो भाव हैं और इस तरह की सिचुएशन आ गई तो उस सिचुएशन में वो अपने बारे में नहीं, क्योंकि वो भाव इतने ज़्यादा ट्रिगर करते हैं कि वे फिर आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उससे आपको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपको उस स्थिति से डायरेक्ट रूबरू होते हैं। और जब उस परिस्थिति में आप आते हैं तो आप वो कर पाते हैं जो आप शायद सोच भी नहीं। तो ये उस समय मुझे क्यों किया, अभी हम बाहरी तरह से आप देखते हैं कि एक फौजी राष्ट्र के लिए शहीद है ना जी। जब और राष्ट्र के लिए इतना वो किया, जी। फैक्ट क्या है? जी। फैक्ट है बाउंडेशन। जी। जो मैं राष्ट्र के लिए नहीं मर रहा, मैं अपने साथी के लिए मर रहा हूं और अल्टीमेटली वो साथी के लिए मरना राष्ट्र के लिए मरना हो। वहां जो एक साथी दूसरे साथी से इतना घनिष्ठ संबंध होता है, शायद अपने सिविल लाइफ में सिविल परिवार से उसका संबंध इतना नहीं होता। सिविल में शायद आपके लिए कोई जान ना दे, लेकिन फौज में आपके लिए आपसे पहले मरने वाला तैयार होता है। जब वो चल रहे होते हैं जी। ये पता है कि यार मरना है, लेकिन वो अगले वाला ये चाहता है, सोच उसके दिमाग में क्या भाव चलते हैं, यार इसके सीने में गोली ना लग जाए, जी। अपने सीने में उस गोलियों को धसाऊं और मेरा पीछे वाला साथी बचे। पीछे वाला जो चल रहा होता है वो अगले वाले के बारे में सोचता है कि कहीं से इसकी पीठ पर आकर के गोली ना लग जाए, मैं अपनी पीठ पर सारी गोलियों को लूं। जी। तो ये जो भाव हैं अल्टीमेट उसको इतने प्रभावित कर देते हैं और वो अपने साथी के लिए सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ नौछावर कर देता है और जान से बड़ा कुछ नहीं। यस सर, ये तो आपने बहुत सही बात कही। यहीं से ना मेरा एक दूसरा सवाल आता है सर कि हम जैसे आम लोग जो होते हैं ना, हमारे खुद के ही इतने छोटे छोटे इश्यूज होते हैं। सिंस मैं कॉलेज गोइंग हूँ तो मेरे पास इशू है कि मेरे पास असाइनमेंट की लिस्ट बहुत बड़ी है। अगर मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रही हूँ तो मेरी इशू होगी कि अरे ये कंटेंट इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। लेकिन आपने अपनी स्पीच में भी कहा था स्पिरिचुअल कनेक्ट, फिर आपने पावर की बात करी, फिर आपने अपनी इच्छा शक्ति की बात करी। तो सर आप मुझे ये एक तरीका बताओ, मैं ठीक है इस बात को मैं लिवरेज लेके नहीं चल रही, सिंस आप आर्मी में हो तो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो कि आप बाहरी दुनिया से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहो, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए हम ये चीज़ें कैसे और आसान बनाएं कि जो बाहरी आडंबर हैं
उनसे हम खुद को डिसकनेक्ट करके और एक्चुअल जो हमारी जेन्युइन बातें जहाँ पे हमें अपनी एनर्जी देनी चाहिए हम वहाँ पे दे सकें, बिना ये सोचे कि हम इस प्रोफेशन में जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा और तभी शायद हम मानव समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि सर जेन्युइनली जब आप यहाँ से बोल रहे थे ना तो मैं पीछे बैठ के सोच रही थी बस अगली जो रिक्रूटमेंट आ रही है आर्मी की मैं जा रही हूँ, मैं 6 महीने बाद फॉर्म भरने जा रही हूँ। लेकिन सर मतलब हर समय की अपनी अलग अलग चाहते होती है। अभी मैं टीचिंग में हूँ तो मुझे लगता है अभी आपने मेरी दोस्त को भी सेम बातें समझाई कि टीचिंग में भी रह के आप काम कर सकते हो। तो सर आप मुझे एक वो ट्रिप या बस ब्रीफली आप मुझे समझा दीजिए कि मैं कैसे अपने प्रोफेशन में रह के इन बाहरी आडंबरों से खुद को डिस्कनेक्ट करके और जन कल्याण या कुछ एक सिर्फ 1% भी मैं ऐसा काम कर सकूं कि कम से कम मेरे साथ वाले जो लोग हैं उन्हें मैं प्रभावित करके और उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाने में वो अपना कुछ सहयोग योगदान दे सके। करना क्या चाहते हैं? सर मैं टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ना चाहती हूँ अभी अगले साल अच्छा, तक ओके, मेरा बीएड हो जाए। जैसे बीएड कर रहे हैं, अच्छा टीचर क्यों बनना चाहते हैं? ताकि अपने देश के युवा को शेप कर सकूं और सिर्फ एक योगेंद्र सर नहीं मेरे पढ़ाने से हजारों योगेंद्र सर बन सके, मैं ये चाहूँगी। बिल्कुल, अगर आपका ये पर्पज है तो आप ज़रूर अपने जीवन में कामयाब होंगे। और आपने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में सुना? जी हाँ? जी सर जी। कभी विजुअलाइज किया है आपने? सर मैं डेली करती हूँ। आज क्या विजुअलाइज करते हैं? मैं सर एपीजे अब्दुल कलाम सर की एक बहुत अच्छी लाइन है, उन्होंने तमिलनाडु में एक बड़ी स्पीच में कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा अपने गुरु को मानता हूँ। मैं 3 लोगों के सामने झुकता हूँ लेकिन सबसे ज़्यादा मैं अपने गुरु को मानता हूँ। तो सेम उसी तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि किसी भी एक स्कूल में मैं खुद को विजुअलाइज करके अपने सामने कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ और उन्हें कुछ ऐसा सिखा सकूँ, कुछ ऐसी बातें बता सकूँ कि वो सिर्फ किताबी पढ़ाई से नहीं, उनसे भी कुछ ऊपर उठ के और जो आसक्ति है, जो ये सारी चीज़ें उनसे वो दूर हट बिल्कुल। सके। अगर आप जो ना अपनी सोल से उसको विजुअलाइज कर रहे हो, उसको जी रहे हो, क्योंकि वो पूरा होना निश्चित है, ठीक है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पूरा ना हो। मैं 6 क्लास से भी सिर्फ ये देखता था कि वर्दी पहनी है और युद्ध लड़ रहा हूँ, वर्दी पहनी है युद्ध लड़ रहा हूँ, जबकि युद्ध की ABCD नहीं मालूम थी मुझे, है ना। लेकिन अल्टीमेट वो चीज़ हुई। फिर दूसरा, चलो अब दूसरा जो है, रिटायरमेंट से पहले जी कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि यार यहाँ मेरे 8 साल, क्योंकि बीएड मैंने भी की है, ठीक है जी सर। मुझे ना सर हल्का हल्का आभास हो रहा था जब आपने कहा ना कि मैं वहाँ से लौटा हूँ जहाँ से 40 से उम्र के ऊपर के बच्चे। नहीं, वो तो आर्मी कोर्सों के द्वारा था। अच्छा, वो आर्मी कोर्स थे वहाँ। जी सर। तो 10th पास था जब फौज में भर्ती हुआ, उसके बाद 12th किया, BA किया, आर्मी से बीएड किया पचमढ़ी से, जी। फिर आर्मी के कोर्स किए, उसके बाद फिर ये मैं टीचिंग में गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो विजुअलाइज करते हैं, मैं उस समय रिटायरमेंट से सोच रहा था कि अब क्या होगा। तो फिर वहाँ पे मैंने विजुअलाइजेशन किया कि इस तरह का होना चाहिए कि जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हों और मैं जहाँ लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा पिछले साल सपना पूरा हो गया। अभी मैं एलन के साथ में कंसल्टेंट हूँ। तो अब पिछले साल 2 लाख स्टूडेंटों से मेरी संवाद हुआ और इस साल लगभग 2-2.5 लाख से और होना है जी। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म वहाँ हो गया जी। बाकी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, IIT, IIM, इनमें तो मैं जाता ही रहता हूँ जी। तो अब मेरा जो है पर्पज ऑफ लाइफ ये बन गया कि यार अब मैं मौत को जीने लगा हूँ, ठीक है। आप जिंदगी जीते हो कि मैं मौत को जीता हूँ। और कैसे जीता हूँ? कलाम जी की तरह जीता हूँ कि कहीं मंच पे खड़ा हूँ और लाखों जो स्टूडेंट बैठा है जी। और वहीं से मैं अपनी यात्रा पूरी करके चलूँ जी सर, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आएंगी थोड़ा थोड़ा साधना, यस सर, साधना करने सीखिए। और जब आप साधना करने लगेंगे तो आपको कंफ्यूजन खत्म होने लगे जी। तो साधना का मतलब ये नहीं है कि सुबह उठे और जो है बहुत धूप बत्ती और अगरबत्ती ऐसे घुमा करके जी, आप ना अपना जो है सुबह की जो अपनी दिनचर्या करके थोड़ा सा कमरे में शांति से बैठो और सिर्फ अपने आप को एनालिसिस करना है। यस सर।
कि अपने आप को एनालिसिस करते हुए अपनी एनर्जी से ब्रह्मांड की एनर्जी में कनेक्ट होने की कोशिश करोगे ना, इतनी स्फूर्ति आती है, हम खो जाते हैं। जी, और वही हमारे जीवन की सच में सच्चाई है। जी ठीक सर, है, जी, हम भागते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में कि भगवान वहाँ बैठा है, वहाँ कुछ नहीं बैठा। जी सर, बिल्कुल। भगवान हमारे अंदर ही है। जी, और जिस दिन हम अपने भगवान से साक्षात्कार हम करते हैं, उस दिन सच में ये लाइफ का पता चल जाता है कि लाइफ धरती पर मिली क्यों है। क्या हमें जी। बंगले बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए? नहीं बनी। ठीक है, ये हाँ एक इस सांसारिक संसार का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट इंसान का शरीर मिलने का ये पर्पज नहीं है। पर्पज कुछ और ही है। यस सर। और हम उस पर्पज को ही नहीं समझ पा रहे हैं, बस यहीं पर कंफ्यूजन है। सबने किसी ने किसी चीज़ को पर्पज मान लिया, किसी चीज़ को पर्पज मान लिया, इसलिए हमारा डिस्ट्रैक्ट हो रहा दिमाग, और फिर हमारे मन में शांति नहीं है, और फिर हम गलत रास्तों की तरफ जा रहे हैं। यस सर। सच में कोई किसी का नहीं है, और सब दुनिया हमारी है। कभी विजुलाइज किया कि अभी देखो ऐसे कितने लोग इस धरती पर जल रहे हैं, है ना, और कितने लोग इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं। जैसे पेड़ होता है ना, जी, जब ये पतझड़ होता है ना, तो जब हल्की सी हवा चल रही है, कितने पत्ते जो है धड़ 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 जमीन पर गिरते हैं, जी, जी सर, है ना। जी, तो ऐसे बहुत सारे जीव धरती पर गिर रहे हैं, और बहुत सारे जीव, तेज आंधी चली तो उड़ करके ऊपर की तरफ जाए, जी, है ना। स्थायी कुछ नहीं है, सब अस्थायी है, यस सर, है ना। जी, तो हम लास्ट टाइम जब मृत्यु शैया पर होते हैं, और रोज होते हैं जी, बिल्कुल, सोते समय, जी, उस समय 2 मिनट सोने से पहले अपने जीवन का, आज के दिन का, आज का जो जीवन है इसका आकलन कर लेना। आज मैं किससे लड़ी थी, क्या अच्छा काम किया था, किसको मैंने क्या मेरे बोलने से उसको यार एक मुस्कान आई थी, उसका दुख दूर हो गया था, और मेरे बोलने से यार वो बहुत दुखी हो या दुखी हो गई। तो आपको आज के दिन का, आज की लाइफ का आपको एहसास होगा, और आपको लगेगा यार मैंने आज बहुत अच्छा किया। कल जब सुबह आपका जन्म होगा, नींद से जगोगे जन्म होते ही, तो आप एक बहुत बड़ी एनर्जेटिक में होंगे, अगले दिन और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें दुनिया को देखते रहोगे तो ये दुनिया तो बिच्छू है, यस सर, बिल्कुल, है ना। जी, एक कुएं में हम बिच्छू की तरह पड़े हुए, एक बिच्छू ऊपर चढ़ता है तो सारे बिच्छू पकड़ करके नीचे खींचते हैं। यस बोला सर, भाई तू अलग कहाँ जा रहा है, इधर आ जा हमारे साथ में। इट इज जस्ट अ रैट रेस। हाँ, तो जी, सर। अभी बिच्छू नहीं बनना, आपने खरगोश बनना, दौड़ जाना आगे बस। सर यस, यस, थैंक यू सो मच सर, मतलब इट वाज लिटरली अगेन लवली टॉकिंग टू यू सर।